कुछ मिला। भाई पैसा भेज रहे, खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। ठीक है, थैंक यू। कौन सा भाई है, नाम बता दो उसका। विनोद अग्रवाल। मोदी लहर चलेगी? मोदी लहर चलेगी। अभी ये लाडली बहने का कारण है ना। अरे हाँ सही है। इसके कारण अगर क्या है, खटाखट पैसे डाल दिए, खटाखट पैसे डाल दिए। 3000 भी आ गए और अभी 4000 भी अभी पीएम किसान के भी आ गए। अच्छा, इसके कारण अगर बीजेपी भी हाथ मार सकती है। 70 साल में बीजेपी विधानसभा यहाँ कभी जीती नहीं थी। वो ऊपर वालों का खेल था कि किसी भी हालत बीजेपी को लाना है, यहाँ पे फूल खिलाना है, लेकिन उन्होंने खिलने नहीं दिया, सिर्फ पद के लिए। तो अभी हम बाजार में जानकारी लेते लेते हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ कुछ नागरिक मिल गए। हम इनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि इस बार का चुनाव का होगा क्या। गोपाल दास और विनोद अग्रवाल दोनों ने पार्टी बदल लिया है। पार्टी बदलने के बाद दोनों की घर वापसी हो गई, तो टक्कर कैसी रहेगी दोनों की? टक्कर अच्छी रहेंगी ना। अभी हरियाणा में तो पूरे घर वापसी हो गए बीजेपी कांग्रेस की पूरी। अभी यहाँ तो कांग्रेस का माहौल जबरदस्त था ना। नहीं तो बीजेपी का माहौल रहा ना, वहाँ बीजेपी एक तरफ आ गया। किसान नाराज थे, किसान नाराज है, पहलवान नाराज थे। आप तो खुश होंगे ना। किसान यहाँ भी वही होगा, इंडिया में वही होगा। हाँ वही होगा। तो आज तक भाव कभी भाजपा का विधायक नहीं बना, नहीं बना है ना, हमने देखे नहीं अपनी उम्र में। तो इस बार हम इस बार नहीं, इस बार भी गोपाल दास अग्रवाल ही आएगा। मगर पिछले बार क्या बोला गया था, गोपाल दास जी फुल से लड़ रहे थे तो नकली भाजपा थी। अब विनोद भाव के आने से असली भाजपा कैसे हो गई? नहीं, असली भाजपा नहीं हुई। वो भी अभी वो दल बदले थे। विनोद भाव भी दल बदल है। चाबी का मेन कार्यकर्ता रहने के बाद अभी गोपाल दास अग्रवाल अपने घर वापसी हुई है और विनोद भाव बीजेपी में वापसी हुई है। तो ये दोनों दल बदल का खेल है। रमेश थे बीजेपी में गए थे, फिर शिवसेना में चले गए। शिवसेना में चले गए। तो इस बार गोपाल दास का पावर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। और विनोद भाव अग्रवाल के भी तो काम जोरदार है बोलते हैं। नहीं, काम है मगर दोनों में तो पार्टी बदले ना। ये कारखाने जीरो में चल रहे हैं। अभी नवयुवकों को काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस बार का जो चुनाव है तो अग्रवाल की चर्चा हो रही है। अभी जो दोनों उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवार टक्कर दो में रहेगी, विनोद अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल। मगर गोपाल अग्रवाल से भी कुछ कार्यकर्ता नाराज है बोलते पुराने। नहीं, वो तो रहेंगे, कुछ मना लेंगे। हाँ, कुछ नए आएंगे तो कुछ जाएंगे। ये तो राजकारण में चलते रहता है। पहली बात ये है कि ये जो नेता लोग हैं, इनका सबसे पहले नवयुवकों पर ध्यान होना चाहिए, नौकरी पर ध्यान होना चाहिए, है ना। शिक्षा पर भी सुधार। क्या नाम क्या लिखते हैं आप? जितेंद्र। कौन सा गाँव? जी, अभी चुनाव है ना विधानसभा के, तो यहाँ पर जो समीकरण है आपको पता तो चले गया। तो सवाल तो पहला है कि दोनों अग्रवाल है, क्या इस बार जीत सकते हैं विनोद के कारण? मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कैसा कोई नया चेहरा देखना चाहती है पब्लिक। विनोद अग्रवाल जी के भी तो काम जबरदस्त है ना, 5 साल के। जबरदस्त है, लेकिन युवा और जो ग्रामीण जनता है थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। भैया कौन से गाँव से आप? अर्जुनी से। तो इस बार कौन, विनोद अग्रवाल के गोपाल अग्रवाल या तीसरा? विनोद अग्रवाल। जो गोंदिया विधानसभा में कभी फूल नहीं खिला था, तो इसीलिए मोदी जी ने जो आइटम यूज किए थे पिछले पंचवार्षिक में, उसको उन्होंने फेल किया, कमल को आने ही नहीं दिया। और वो बोलते हैं कि मैं तो पहले का बीजेपी था, अभी भी बीजेपी हूँ और रहूंगा। ये कहाँ की बात हुई? बिल्कुल। और अपने ही पक्ष के साथ अन्याय किए उन्होंने, गलत, सिर्फ लड़ने के लिए, पद के लिए। ये गलत है मेरे हिसाब से। उनके साथ में 12 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अभी पार्टी में वापस ले लिया है। 13 तारीख को घर वापसी उनकी। अपने पक्ष के साथ रहना था, चाहे इलेक्शन नहीं लड़ना था उन्होंने, लेकिन पक्ष को एक बार जीत दिलाना था। 70 साल में बीजेपी विधानसभा यहाँ कभी जीती नहीं थी। वो ऊपर वालों का खेल था कि किसी भी हालत बीजेपी को लाना है, यहाँ पे फूल खिलाना है, लेकिन उन्होंने खिलने नहीं दिया, सिर्फ पद के लिए। ये गलत है। और रही बात विकास की, तो विकास के संदर्भ में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, दोनों ही ठीक है। विकास के संदर्भ में भी अपने गोपाल दास अग्रवाल भी तो फिर पार्टी बदल लिए, तो फिर दल बदलो तो पूरे छू गए। नहीं, उसका कैसा है, जब हम कहीं जाते लेकिन रिस्पांस पूरा नहीं मिलता हमको, तो हमारे मन में एक ये जागृति होती है कि नहीं भाई, हम कहीं गलत जगह बैठ गए। सही है। हाँ, विकास हमारा रुक गया कहीं पे, तो उसके वजह से हमको वापस घर जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम अपने घर से अगर कहीं मानसिक स्थिति खराब होने के बाद बाहर चले गए,
उसके बाद शाम को पता चलता है या दिन में यार नहीं हम गलत कर लिए, हम घर से वापस आ गए, हमको घर जाना चाहिए, तो हम वापस घर में चले जाते हैं शाम को। अभी हमने सुना है कि रमेश कुथे जी जो इनका महाविकास आघाड़ी है, तो इनको शिवसेना की टिकट फाइनल होने वाली है। यदि रमेश कुथे जी को शिवसेना की टिकट फाइनल होती है तो गोपाल दास अग्रवाल को कांग्रेस की नहीं होगी, क्योंकि शरद पवार गुट और जो इनका कांग्रेस रमेश कुथे को मदद करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या गोपाल दास जी निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है बड़ी, और बाकी लोग इनके संगठन सहयोगी है। तो बड़ी पार्टी एक्चुअली ऐसा निर्णय नहीं लेती कभी भी कि भाई जो पक्ष आ जाए वहाँ पे। पहले से कांग्रेस यहाँ पे आई हुई है, 15 साल 27 साल का राजकारण यहाँ पे, एक जमीनी स्तर का नेता यहाँ पे है कांग्रेस के साथ, तो वो अपनी सीट अपने पास रखेगी। बाकी तो विधानसभा जो है महाराष्ट्र के अंदर वो दूसरी सीट है अपने लेगी, लेकिन गोंदिया विधानसभा वो कांग्रेस में ही रहेगी, ये वो जायज करेगी। तो आखिरी सवाल आपसे, अभी ये जितने भी उम्मीदवार है, रमेश कुथे बोलो, रमेश कुथे के बाद में गोपाल दास जी और विनोद अग्रवाल जी, ये तीनों दल बदल चुके हैं। अगर कोई तीसरा ऑप्शन अच्छा वाला कोई खड़ा होता है तो उस टाइम में क्या रहेगा समीकरण? उसको स्टैंड होने के लिए और 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि वो किस्मत आजमा सकता है तो इस बार। सोनू कुथे ही बोलूंगा, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोनू कुथे हो या कोई संजय टेम्बरे हो या कोई अन्य हो, उसको जमीन स्तर पे अभी तैयारी कर ले, 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो अपने लेवल पे वोट ले सकता है वो 10,000 20,000 30,000 जो भी, लेकिन उसके बाद उसको तैयारी करना पड़ेगा और अगले में पावर में आएगा वो। अगले 6 तारीख को पूरे कांग्रेस के जो दावेदार है उनको साकुली बुलाया गया था, जिसमें गोपाल दास अग्रवाल जी भी शाम तक पहुंचे थे। तो कुछ लोग नहीं गए, जो 8-10 दावेदार हैं, कुछ लोग पहुंचे, तो वो क्या विरोधी बन जाएंगे इनके? अगर गोपाल दास जी को टिकट मिलते रहे, पुराने लोग दावेदार है उनको नहीं मिलती है, जैसा हमारे वराड़े अरुण गज भी है। नहीं, विरोधी नहीं होता वो। क्या मन में खटास कुछ दिन रहता है, लेकिन वो पक्ष पे ही जाते हैं आखिर। अच्छा। आखिर पक्ष का ही काम करता है हर आदमी। सबको समझाना पड़ेगा, सबको प्यार से बिल्कुल स्कूल लाना पड़ेगा। भैया कौन से गांव से? गांव तो बता दो, कौन से गांव से हो? वोट दोगे क्या? नहीं वोट क्यों देगा आम आदमी, तो वोट क्यों देगा? भैया कैसा होगा 2-2 अग्रवाल इस बार फिर टक्कर? अभी तो कैसा है कि भाई अभी पार्टी में सब दल बदल का काम तो अभी चालू है, अपने अपने पक्ष में सबका अभी जाना चालू है। लेकिन शायद ही है कि भाई इस बार जैसे अभी तक देखा गया है कि अपने गोंदिया विधानसभा में अभी तक तो कमल का फूल नहीं खिला है, और 2 बार तो विनोद अग्रवाल ही खुद 2014 में भी और 19 में भी लड़ चुके हैं। लेकिन शायद ये कांग्रेस इस बार तो वापसी करेंगे ऐसी उम्मीद है। सवाल था, पिछले बार गोपाल दास जी चुनाव लड़ते भाजपा से, विनोद भाव चाबी से। अभी ऐसा न्यूज पेपर में आ रहा है कि भाई अभी विनोद भाव अब जैसे गए वैसे असली भाजपा का उसको नाम में दिया गया है। असली बन गए हो? अभी उनके जाने से असली बन गए ऐसा, यानी इससे पहले कौन सा इमेज है इनके पास? नहीं, अभी इससे पहले जो बड़े बड़े नेता जो लोग थे, यानी तब नकली थी, यानी इनके जाने से ये असली भाजपा होगी, ऐसा इनका कहना है। अभी वर्तमान पत्र बोलो, यूट्यूब के माध्यम से बोलो या हम फेसबुक के माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन इससे ऐसा दिखता है कि भाई अब असली बन गए, ऐसा उनका कहना। आज तक भाजपा से कोई विधायक नहीं बना, तो क्या इस बार चांसेस लग रहे हैं आपको? नहीं, यहाँ पे वो कैसा है कि इस जगह पर शायद ये कि कमल के फूल नहीं खिल सकता। हमने भी अपने उम्र में नहीं देखा है नहीं, बरोबर है। हम भी भाजपा का नहीं बना, इससे पहले शिवसेना के बने हैं, कांग्रेस का बना है, बल्कि निर्दलीय बना है चाबी से। लेकिन अभी तक बीजेपी का उम्मीदवार तो अपने गोंदिया विधानसभा के बाद में कोई भी ओबीसी SC ST का कोई नहीं बना, बरोबर। तो क्या इस बार चांस मिल सकता है अगर कोई दमदार खड़ा होता है तीसरा? अभी कैसा है, अब ओबीसी चेहरा उतना दमदार तो अभी अपने वर्तमान में तो सोनू भाव कुत्ते ही थे जो ओबीसी चेहरे में अभी वो थे। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है, उनको टिकट तो मिलती है नहीं मिलती इसके ऊपर तो उतना हम नहीं कह सकते। क्या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं ना? तो हाँ, वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं अभी। और देखने में आ रहा है कि भाई मुर्री का भी एक व्यक्ति है, वो भी निर्दलीय लड़ने की तैयारी में, शायद वो भी, उनके बारे में तो उतनी जानकारी नहीं, कि लिछड़े करके हमने जहाँ तक पढ़ा है तो वो निर्दलीय लड़ने की तैयारी में ओबीसी चेहरा वो भी है, ऐसा है। तो इस बार दोनों में सभी जनता भी बोल रही कि इनमें दल बदलने के कारण इनके जो वैल्यू थी वो कम हो गई है, तो क्या यहाँ मोदी जी की लहर चल सकती कमल? तो अब रही बीजेपी की बात, तो चाबी भी एक पहले बीजेपी का ही रूप था जब ये दल बदल के काम विधानसभा ने महाराष्ट्र सरकार ने की थी, तो हमारे वर्तमान में जो आमदार है उन्होंने उनको समर्थन दिया था।
तो अपना ऐसा मानना है कि भाई वो तो उन्हीं का ही था, बीजेपी का ही था। हालांकि उनका सिंबल चाबी था, निर्दलित है, लेकिन वो बीजेपी का ही काम कर ये लाडली बहन योजना में नाम है आपका? अभी के 3000 आ गए? मालूम नहीं। आ गए, लोगों का आना चालू है। पहले कितना आया था आपको पहली बार? पहली बार 3000 आया और फिर बाद में 1500 आया। अभी 3000 भी आ गए। कैसा लगा? अच्छा लगा इनका काम? है ना? तो ये पैसा कौन डाल रहा है, ये बताओ। पैसा कौन डाल रहा है? विनोद जी अग्रवाल। विनोद अग्रवाल डाल रहे हैं। भाई लड़की बहन का पैसा मिल गया क्या आपको? हाँ हाँ मिल गया जी। पहली किस्त 3000 की, 3000 की। अभी 3000। तो ये अच्छा लगा जो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिला। भाई पैसा भेज रहे, खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। ठीक है, थैंक यू। कौन सा भाई, ये नाम बता दो उसका। विनोद अग्रवाल। ये माहौल क्या होगा, क्योंकि सभी उम्मीदवारों ने दल बदल लिया है। अब हो गए फिर से दोनों अग्रवाल की टक्कर। तो दोनों अग्रवाल की टक्कर है और दोनों अग्रवाल ने बदल दिया है पार्टी। रमेश कुथे जी ने भी फिर भाजपा से चले गए शिवसेना में। तो इस बार दोनों की टक्कर कैसी रहेगी? दोनों के टक्कर के हिसाब से फर्क रहेगा। और अगर ये क्या है, अगर ये शिवसेना में जो है, अगर क्या बोलते हैं, रमेश कुथे अगर आएगा तो वो अच्छे वोट ले सकता है। यानी दोनों का भी गड़बड़ लग रहा है लोगों का। तो भाई आज तक जो सुने थे पिछले बार, विनोद अग्रवाल जी चाबी से और गोपाल दास अग्रवाल जी कमल से। तो तब नकली कमल था, नकली भाजपा थी। अब विनोद जी आ जाते तो असली भाजपा कैसे बन जाएगी? असली भाजपा, क्योंकि वो क्या है, पहले उसको टिकट नहीं मिलने से वो विद्रोह हो गया, यानी निर्दलीय खड़ा हो गया। अब इसके कारण क्या है, अब ये पार्टी में आया है। वो पहले ही पार्टी का था है और आज भी पार्टी का है। लेकिन इसमें क्या है, लीड में अब देखो कहते दिया था है, लेकिन दोनों की टक्कर है, दोनों पैसे वाले और दोनों पैसे वाले है और दोनों मेन पार्टी में है। वो कांग्रेस में है, ये बीजेपी में है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है। इसके कारण क्या है, एक तो विनोद मार सकता है दादा। और हमारी जो इतनी उम्र हो गई, हमने आज तक भाजपा का विधायक नहीं देखा। नहीं, आज तक भाजपा जीती नहीं। तो इस बार जीत सकती है क्या? जीत भी सकती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता है। इसमें मोदी लहर चलेगी। मोदी लहर चलेगी। अभी ये लाडली बहने का कारण है ना। अरे हाँ सही है। इसके कारण अगर क्या खटाखट पैसे डाल दिए, खटाखट पैसे डाल दिए। 3000 भी आ गए और अभी 4000 भी अभी पीएम किसान के भी आ गए। अच्छा, इसके कारण अगर बीजेपी भी हाथ मार सकती है। एडवांस पेमेंट पहले ही कर दिया है। बोले चुनाव में मिले नहीं मत मिले। चलो बहुत बढ़िया रहा आज का यहाँ का। और जो सभी का कुल मिला के जो निचोड़ निकाला जाए तो दोनों अग्रवाल की टक्कर रहेगी। भले दल बदले कुछ भी करे, लेकिन यहाँ लाडली बहना का असर भी देखने मिलेगा, जिसमें भाजपा प्लस पॉइंट हो सकते, क्योंकि लाडली बहनाओं ने अगर ठान लिया कि हमारे भाई ने पैसे डाला है और सभी ने अगर कमल के बटन दबा दिया, तो यहाँ फिर से गोपाल दास अग्रवाल पिछले बार जैसे फिर 5 साल उनको घर में बैठना पड़ सकता है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।